संतों ऐसी भक्ति निराशा, संतों ऐसी भक्ति निराशा। जे तुम चाहो मुक्ति पदारथ, जे तुम चाहो मुक्ति पदारथ, छोड़ो जगरी आशा, छोड़ो जगरी आशा, ऐसी भक्ति निराशा। संतों ऐसी भक्ति निराशा। हाँ, जो माया पर पंच नहीं होता, नरक जंगल क्यों जाता। जो माया पर पंच नहीं होता, नरक जंगल क्यों जाता। रामा नरक जंगल ते पारस पायण ते नीगर, ते पारस पायण ते नीगर, दत्त खड़ी क्यों खाता, दत्त खड़ी क्यों खाता, ऐसी भक्ति निराशा। संतों ऐसी गाइए। जे तुम चाहो मुक्ति पदारथ, जे तुम अरे छोड़ो जगरी आशा, छोड़ो जग ऐसी भक्ति निराशा। संतों रत्न जड़ी सुख सेज साहू की, नामदेव जल में बुआई। रत्न जड़ी सुख सेज साहू की, नामदेव जल में बुआई। रामा नामदेव हाँ, गोरख कनक कूप में डारा, गोरख कनक कूप में डारा, गुरु अचानक लाई, गुरु अचानक लाई, ऐसी भक्ति निराशा। संतों जे तुम चाहो मुक्ति पदारथ, जे तुम अरे छोड़ो जगरी आशा, छोड़ो जगरी ऐसी भक्ति निराशा। संतों हाँ, गर्भवास में सुखदेव मुनि, माँ समरथ होई जागा। गर्भवास में सुखदेव मुनि, माँ समरथ हाँ, एक में होई लहर
भक्ति निराशा साधु भाई। हाँ साहिब कबीर सा भक्ति परमारथ अमर वचन ले आया रामा। हाँ एक में तू हुई शब्द सुनावे, शब्द सुनावे द्वैत भाव नहीं लाया, द्वैत भाव नहीं। ऐसी भक्ति निराशा साधु गई, निराशा। बोलो राम जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की। संतों ऐसी भक्ति निराशा, जे तुम चाहो मुक्ति पदार्थ तो छोड़ दो जगतरी आशा। निराशा सजनो आशा मानव करे संसारे लोगा सु, घर परिवार कुटुंब रे लोगा सु। और जब आशा पूरी नहीं वे, निराशा हासिल वे, तो फिर सिर पीटेर फिर रोवे। ये आशा करे हमारे पुत्र वे, पुत्री शादी वे, फिर बहू आई पोता वे, मारी सेवा करी। जरूरी नहीं सेवा करे को नहीं करे। पहले आशा बांध ली, फिर सेवा नहीं करन धक्का दे जन फिर रोवे करे मैं तो एडी जानी को नहीं। तो एडी आस पहला करनी कहने अपने को, आशा करनी नहीं भाई। कोई चीज री जो आशा है वही दुखदाई है। आशा राख कहो क्या लेसी, दो ही दिनारे ताई। जिनके लिए लड़े तू अंधार वो छोड़ चलेगा छिन माही। मंदरे साहिब जी सो डरिए, पल में राव करे भिखियारी जीवत छिन में मरिए। हे प्राणी संसारिक लोगा सो आशा मत राख, आशा तो परमात्मा राख, राम जी सो राख। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दो, नाता एक राम से दूजा नाता तोड़ दो। साधु संग राम रंग अंग अंग रमिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। आशा परमात्मा री राखो। दूसरी जो आशा है ये 84 लाख जूनी में और नरक में ठेलने वाली है भाई। निराश वेर फिर भक्ति करो। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दो। नाता तोड़ने का अर्थ कहीं है, मन सु संसार सु नातो तोड़ दो। और बाकी माता पिता की सेवा करो, पत्नी के साथ बेसो व्यवहार करो, बच्चा ने अच्छी शिक्षा दो, कोई तकलीफ नहीं है। शरीर संसार ने दे दो और मन राम जी महाराज ने दे दो, मन परमात्मा की तरफ लगाए दो भाई। यही तो वह है, मन परमात्मा की तरफ लगाओ। पतिव्रता पीहर बसे, राखे प्याजी में ध्यान। केवतड़ी लाजा मरु मारी एलीर, ऐसो है आत्मज्ञान। पतिव्रता नारी अपने पीहर में बसे और ध्यान किधर रखे? अपने बिरु ध्यान है जो अपने प्यारे पास में रहे, बिरु चिंतन अपने पति में रहे। ऐसे ही सजनों ये संसार तो 2 दिन पीहरी तरह है। अपनो असली जो ठिकाना और असली ससुराल क्यों है, परमात्मा रो लोक है। भक्ति हमारो पीर संता सरने सासरो, ओडन खमियारो चीर धीरजरो गागरो। वो परमात्मा रो देश ही अपनो असली ससुराल है, अपनो असली लोक है। वो परमात्मा ही अपना असली पति है, असली भरतार है। तो रहे संसार में और सुरती किधर लागोड़ी रहे कि सुरती रहे परमात्मा में। कैसे सुरती परमात्मा में रहे? दरियाव जी महाराज लिखे, कुंजी परदेशों फिरे और अंड धरे गरमाई, निस दिन राके इतमेर 3 से बिन से नाई। जैसे कुंजी यानी कुर्जा बिया करे, वो कहीं करिया करे समुद्र के किनारे बुठे पाई जावे और फिर वह कहीं करे बुठे अंडा देवे।
और फिर वो कुर्जा भ्रमण करने वास्ते राजस्थान की तरफ आया करे, इधर मारवाड़ की तरफ इंडा दे रजावे, पर मेरी सुरती के में रहे, सुरती अपने बच्चों में रहे, और सुरती रे द्वारा बे अंडा पक जावे और अंडा मुंह बच्चा बन जावे। सुरती पिपूंजी परदेशों फिरे, अंड दरे गरमाई, निस्दिन राके हित मेर तिन से बिन से नाई। अनड़ अंड को डाल दे और अंतर राके हेत, पाक फूट परपक हुए खेच आप दिस लेत। वास्ते महात्मा कहे रहे तो संसार में कार्य बाकी संसार करे है, पर सुरती परमात्मा में रहे, ध्यान परमात्मा में रहे। इन्हें अपनों नहीं समझे, इन्हें मुनीम समझ रहा, बस एक अपनों काम करे है। यानी मुनीम जैसे भाई बहुत बड़ी दुकान रहे और भी दुकान माते सेठ मुनीम बैठाण दे के भाई तू काम कर, दुकान री देख रेख कर। पूरी दुकान री देख रेख कौन करे है? मुनीम करे है। कपड़ों लत्तो कोई भी चीज लानी है तो लावे कौन है? मुनीम लावे है। सारी देखभाल मुनीम करे है। रुपया टकारो लेखो जो को है हिसाब वो भी मुनीम रे पास में रहे। पर कभी अचानक से यदि भी दुकान में लाई लाग जावे, पूरा सामान जल जावे, दुख की ने वे भाई बताओ? दुख तो सेठ ने वे है, मुनीम ने कोई दुख थोड़ी वे है। वो काम जरूर पूरा दुकान रो करे है, पर वो अपनी नहीं समझे दुकान ने। नहीं अपा तो मुनीम री तेरे काम करा, दुकान तो सेठ रही है। तो जब वो पूरा खाक और राख में जावे सामान जड़, तो भी रोवे कौन को? रोवे सेठ रोया करे, मुनीम नहीं रोवे। क्योंकि मुनीम बिन में अपनत्व समझे ही नहीं, समझ गा ना? तो अपन सेठ बन बैठ गा वही तो दुख है। अरे अपने तो मुनीम बन रहना है संसार में कि भाई ठीक है अपना जो कर्तव्य है भी पालन करा और भगवान की भक्ति करा, फिर कोई दुख वे ही नहीं सजनो। इस वास्ते महात्मा कहे साधु भाई ऐसी भक्ति निराशा, जे तुम चाहो मुक्ति पदार्थ तो छोड़ दो जगरी आशा। मुक्ति रूपी पदार्थ जगत री आशा छोड़ना स्वयं मिलेला। महात्मा के जो माया परपंच नहीं होता तो नरक जंगल क्यों जाता? दे पारस पाइन तेली गर्दत खड़ी क्यों खाता? ये जो माया है दिखने वाली, ये प्रपंच है सजनों। माया शब्द का ही अर्थ है। दरियाव जी महाराज री वाणी रे अनुसार महाराज फरमावे, जो दी से विन से सही, माया तना मंडाण, जन दरिया थिर है सदा, राम शब्द निर्वाण। जन दरिया थिर है सदा, राम शब्द निर्वाण। सदगुरु जी महाराज की। जो दी से बिन से सही, माया तना मंडाण, जन दरिया थिर है सदा, राम शब्द निर्वाण। जो दिखने में आवे वो सारी चीज माया है। जैसे ये मकान अभी और दिख रही है, ये मकान है, ये माया रूपी है। ये एक दिन अभी नयो दिख रही और एक दिन जर्जर भी जाए। ये पेड़ पौधा है, हरिया भरिया है, एक दिन कुमड़ाई जाए। जो उगे सो आंतसी, फूले सो कुमड़ाई, छुनिया देवल डह पड़े रे, जन्मे सो मर जाए। बाहरी आंखों जो भी चीज दिखे वो सब नष्ट होने वाली चीजा है। वो एक दिन वो आइस्तर है, वो विनाशी है, अविनाशी नहीं। तो थिर कहीं है कि जन दरिया थिर है सदा, राम शब्द निर्वाण। वो शब्द है जो नाम, नाम शब्द, राम शब्द, ये निर्वाण रूप है सजनों, मोक्ष और मुक्ति रूप है। तुम आत्मा कह जय माया परपंच नहीं होता तो नरक जंगल क्यों जाता? अरे माया में सुख वे तो बड़ा बड़ा राजा राजधानी नहीं छोड़ता भाई। गोपीचंद घोड़ बंगाल नहीं छोड़ता। अरे वो भरतरी उज्जैनी नगरी रो त्याग नहीं करता। वो सुल्तान बलक शेर जो त्याग नहीं करता। और भी अनेकों जी का राजा जो माया रे ठोकर मार
और भक्ति की तरफ लगिया हा सजनों, क्योंकि मैंने पतो चल गो कि ये सुख तो क्षणिक है, ये थोड़ी समय रो सुख है, अल्प सुख है और कल्प युगों तक नरक में रहना पड़ी यदि भगवान की भक्ति नहीं करी तो। उदाहरण दे कि रतन जड़ित सुख सहज साहू की नामदेव जल में बुहाई, गोर कनक कूप में डाला और गुरु अचानक लाई। भक्ति मार्ग में जब संत निकला तो माया रो त्याग कैसे कर दियो। बस मेरे पास में मैंने इतो ही जो बस दोस्त पेट भरी जावे, बस खुदिया शांत पे जावे और भगवान री भक्ति करा। लोभ लालच मेरे दिल में कुछ नहीं हो, माया रे प्रति आसक्ति नहीं है। जैसे नामदेव जी रो उदाहरण आयो है, रतन जड़ित सुख सहज सऊ की नामदेव जी जल में बुआई। नामदेव जी महान भक्त हुआ, महान भगवान का परम भक्त हुआ। केवल एक बार में एक मरियोड़ी गाय ने जीवित कर दी। राजा रे मेल रे स्वामी कोई गाय मर गई तो राजा ऑर्डर दियो कि भाई जाओ कोई अर्जन ने बुलाओ और इन फेंक देवे। इतने में रस्ते रस्ते चलता नामदेव जी आएगा और नामदेव जी के ये गाय खत्म हैगी, कहाँ गाय खत्म हैगी, दया आएगी नामदेव जी। नामदेव जी के भगवान ही गाय ने जीवित कर दो। वो गाय जीवित वेगी, उठ खड़ी हुई। यदि बात ने देखी तो भी राजा बहुत अचंभित होगा और नामदेव जी माते खुश हुए और रतन सु जड़ित एक सैया भेंट करी। सहज सहज आप सोपो कह दो, आप पलंग माते लगाने वालों गद्दो इतरेरो यानी सोने जड़ित आभूषणों जड़ित सैया भेंट करी सोने वास्ते के ले भाई मैं थार माते प्रसन्न भी हूं, वा थारी भक्ति ने धरनी है। नामदेव जी क्यों मने की जरूरत नहीं, क्यों नहीं, फिर भी आप ले आप। वह नामदेव जी अपने मस्तक माते उठा इन बाहर चलिया गया। नामदेव जी के अपने कहीं करनो है, अपने तो अपने हमेशा जी के बिछा वही बिस्तर ठीक है। अब ये हीरा पन्ना माणक मोती रू जड़ित जो सहज है ये अपने वाते एक तरह रिस्क है, डर है कोई मार जाए कहीं न्याल करी दे। डर किन है, डर माया ने काया ने कहीं डर है। नामदेव जी भी रतन जड़ित सहज ने नदी में बुआ दी, फेंक दी नदी में, क्योंकि वे तो भक्ता वे तो भक्ति जोईती सजनों वे तो संसारिक पदार्थ में तुच्छ गिनता है। वहां जब पतो चलियो कि भाई वो राजो देखो कि ये रतन जड़ित सहज रे मिलिया रे बाद में ये धनी भेजिया इन्हें बेचर, पर बीरी गरीबी जीव री त्यों ही बे मंत्री लोग कियो तो राजा की और नामदेव ने वापिस बुलाओ कि राजा साहब आप जो इतनी महंगी बहने रतन जड़ित सैया देवी वो तो फेंक दी, जड़ में फेंक दी, क्यों बुलाओ भाई नामदेव ने। नामदेव जी आया, क्यों भाई नामदेव वो रतन जड़ित सैया कट है, वो तो नदी में फेंक दी महाराज, मारे जरूरत ही नहीं, आप दे दी, मारे जरूरत नहीं, फेंक दी मैं। नहीं नहीं वो वापिस दो, तो वापिस दो तो नदी में चालो वापिस नदी रे पास। नदी रे पास गया, महात्मा जी की वाणी में आवे कि नदी में हाथ डाले और सैया, हाथ डाले और सैया ऐसी 10 सहज ही जो नामदेव जी राजा रे सामने रख दी। अब थारी जी की सहज जी की नौड़ कर ले लो, अरे भगवान भगत रे कोई कमी राखे ही नहीं। अणकियाई होत है काहे कल पे कोई, दादू मार्ग मेहरकार बिरला जाने कोई। अरे भगवान की मेहरबानी जो मार्ग है वे तो कोई गुरुमुखी ही समझे। तो जिकारे भगवान अर्श परस रहे, चिंतामणि जी रे पास में रहे, वो मांगने क्यों जावे, बिन संग्रह करने जरूरत कटा है भाई। चिंतामणि नाम रो पत्र है तो ऐसे बाणी मायो, यानी भी पत्र स्वामी जो चिंता करता वो प्रकट हो जाती चीज, और लो पास में पड़ी। तो परमात्मा रे नाम रूपी चिंतामणि जी रे पास में है, बिने नहीं तो संग्रह करने की जरूरत है और नहीं मांगने की जरूरत है। मेरे पास में तो नाम रूपी चिंतामणि पास में रिया करे, नाम रूपी चिंतामणि नामदेव जी के पास में ही। नामदेव जी आसक्ति इच्छा करता ही नहीं है, अपना जोइए को नहीं, अपने तो परमात्मा की भक्ति करनी है भाई। अब देखो कि आज कली काल में ही भौतिक चकाचौंध में मिनक माया रे वास्ते कहीं कहीं नहीं कर देवे, हत्या कर देवे, लूटपाट कर लेवे, मिनक मार देवे, माया रे कारण भाई भाई में आपस झगड़ो हो जावे। कितो बारी जो ये अज्ञान पणाऊ काम मेरियो है सजनो,
और जो को भगवान रे शरणागत चलियो जावे बीरे राम जी कोई कमी नहीं राखे। ये माया तो एक तरह रो दुख है भाई। इस वास्ते दरियाव जी महाराज लिखियो कि गृहस्थी यदि भी माया संचित करे तो हिसाब सु करे, क्योंकि ज्यादा माया आया रे बाद में भक्ति नहीं रे। थोड़ा में ही वो शांत रह जावे, अपनो गुजारो हो जावे। साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाय, मैं भी भूखो नहीं रहूं साधु नहीं भूखो जाए। और संत वास्ते तो बिल्कुल मना कर दी कि दरिया ग्रही साधु माया संचय तो नहीं लागे दोष, त्यागी संग्रह करे तो बिगड़ जावे थोक, ज्यादा संग्रह कर दे तो वो सारो ही थोक बिगड़ जावे। कैसे? अब आठे गोरखनाथ जी रो उदाहरण आयो है। गोरख कनक कूप में डारा, गोरखनाथ जी और गोरखनाथ जी रे गुरु हा मच्छिंद्रनाथ जी। एक समय बेने कोई कीमती सोनेरी ईंट मिल गई मच्छिंद्रनाथ जी महाराज ने, समझ गए आप, सोनेरी ईंट। और मिलते ही भाई ये माया ऐसी है ना, आदमी ने डिगा देवे। वो हाथों खूब ज्ञानी ध्यानी, फिर भी महात्मा तो कहे कि ये ज्ञानी ध्यानी ने पटक पिछाटिया और सब ने कर दिया सर रे। लोभ बस वेगार भी ईंट ने अपनी जोड़ी में गाल ली। वह मच्छिंद्रनाथ जी गोरखनाथ जी महाराज पैदल पैदल चलता पुराने समय में संत, रात वेती बुटे ठहर जाता और प्रभातरी समय और आगे निकल जाता, घूमता हा भगवान रो भजन करता। एक लंबी यात्रा में जा रहा, आज जोड़ी में मच्छिंद्रनाथ जी ईंट सोनेरी। सामरी 4-5 बजी। अब बार बार मच्छिंद्रनाथ जी गोरखनाथ जी ने पूछे कि गांव की तो दूर है, कहीं पूछे गांव की तो दूर है। गोरखनाथ जी महाराज के मेरे गुरु महाराज तो आज तक कभी पूछो ही नहीं कि गांव की तो दूर। जटे सांझ पड़ गई, बुठे नाम स्मरण कर और आराम कर लियो। आज कई वर्षों, आज पहली बार मैं देख रही हूं बार बार पूछ रहा है कि गांव की तो दूर है। आप अगले गांव पांचा जीते, सांझ तो नहीं वे जावे, रात तो नहीं पड़ जावे। यानी एक भय और एक डर जिको कभी मच्छिंद्रनाथ जी रे दिल में हो नहीं, पर भी माया रे कारण डर वेगो। गोरखनाथ जी की बात में है तो राज। गोरखनाथ जी भी जोड़ी री तरफ देखे तो गोरखनाथ जी ने पतो चालू कि जोड़ी में की देन है। वह आगे गया तो एक कुआं आयो, तो मच्छिंद्रनाथ जी महाराज के भाई यूं कर, कुआरे बुठे बैठ, अपनी जोड़ी ने कुएं रे माथे रख दी और क्यों तुम आठे रुक, मैं शंका पालन करन आऊं। जाओ गुरुजी। गुरुजी शंका पालन किया जब गोरखनाथ जी महाराज देखो भाई मैं घोड़े रे बेड़ा ही समर्थ शिष्य है। गोरखनाथ जी महाराज जी तो सब महिमा संत करी है। जहां पुगा है गोरख भरतरी, नहीं धूप नहीं छाया, वहीं कबीर दादू गुरु पुगार सुंदर उण दिश ध्याया। गोरखनाथ जी महाराज बा संत गुरु महाराज री जोड़ी देखी, रमन देखे ईंठी आखिर रे देन तो आठ है। जन भेग भेग ऊंचे दिन खड़ा भी ईंट ने बाहर निकाल और भी कुआं में फेंक दी। कुआं में फेंक दी। थोड़ी देर में गुरु महाराज आया, आता बुलाया, पानी पियो। मेरी जगह बाटारी यानी गारारी ईंट जी की डाल दी अंदर। वह गुरु महाराज तो पानी हानी पीर जल्दी भी ने जोड़ी ने खाक में गाल बीर तेज तेज डाले, खूब दुन गया। अरे भाई गोरखनाथ गांव की तो दूर है, सांस तो नहीं पड़ जावे, अब चिंता मत करो, अब डरो मत। गुरु जी के क्यों के डर तो बूटे में कुआं में एक आई नहीं, बुढ़ बेराम डरने ने एक दियो। अरे भाई के खोले देखे तो आगे गारा रही कोई डर हो गुरु महाराज और क्या को डर हो। ठीक है कान पकड़िया भाई बात तो सही। तो कहने रो अर्थ ये है कि भाई माया ने डर है। गोरख कनक कूप में डाला, गुरु अचानक लाई। साधु भाई ऐसी भक्ति निराशा, जे तुम चाहो मुक्ति पदार्थ तो छोड़ दो जगरी। आशा ही दुखारो कारण है और कोई दुखरो कारण नहीं है भाई। आस रखो ही मत कोई सुन। फिर वास्ते महात्मा कहे कि गर्भवास में सुखदेव मुनीर मां समर्थ हो जागा। एक में कोई रहे ब्रह्म से मन वांछित फल मांगा। मन वांछित फल मांगियो, ऐसे माया ने झूठी समझ और सुखदेव जी महाराज जंगल की तरफ रवाने वेगा। अब सुखदेव जी महाराज रे पास में बहुत सारी सिद्धियां भी,
वे अपनी अद्भुत सिद्धियों रे द्वारा सिद्धि रे बल सो त्रिलोकी में भ्रमण करता है, तीनों लोकों में भ्रमण करता है। एक दिन री बात आवे, सुखदेव जी महाराज विष्णु भगवान रे लोक में गया, बैंकुट में गया। बैंकुट रा जो मेन बुट करता धरता देखने वाला भगवान विष्णु है। बैंकुट लोक में जावे और सुखदेव जी महाराज बैठे चर्चा करे। जब वापिस उठने लगे सुखदेव जी महाराज वापिस रवाने वे, तो विष्णु भगवान बोले कि भाई जगह ने साफ कर दो। सुखदेव जी महाराज कह रहे भाई मैं जो बैठो भी जगह ने साफ क्यों करावे, क्यों कराओ भगवान आप ही जगह ने साफ। के भाई सुखदेव तू त्यागी बैरागी तो है, विरक्त है, पर थारे गुरु नहीं। और ये प्रणाली है, गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना ध्यान नहीं, गुरु बिना आत्म विचार नहीं लेत है, गुरु बिना प्रेम नहीं, गुरु बिना नेम नहीं, गुरु बिना सील संतोष ना गेत है, गुरु बिना प्यास नहीं, बुद्धि को प्रकाश नहीं, गुरु बिना ना ब्रह्म को नाश नहीं, संशय यूं रहत है, गुरु बिना बाट नहीं, कोडी बिना हाट नहीं, सुंदर लोग प्रगट वेद यूं कहते हैं, तारे गुरु नहीं। और सजनों वाणी में आयो है कि राम कृष्ण से कौन बड़ा, वे भी तो सदगुरु कीन, तीन लोकरा वे दने पर गुरु आगे अधीन। सतगुरु शरण बिना आज तक कोई उबरिया ही नहीं, वाणी में आयोड़ो है। सदगुरु री शरण लेनी पड़ी है, क्योंकि सदगुरु शरण लेना सो जो सूक्ष्माति सूक्ष्म अभिमान है वो नष्ट हो जाया करे। सदगुरु शरण में दासा तन नहीं आवे। महात्मा कहे त्यागी राजा भर्तृ बैरागी सुखदेव। सुखदेव जी महाराज बहुत बड़े बैरागी त्यागी विरक्त था। ये बात सुखदेव जी महाराज के गुरु बनाओ कि मार जड़ो तो कोई संसार में है ही को नहीं, इतो बड़ो मैं त्यागी बैरागी हूं, फिर भी नहीं भाई गुरु बिन काम नहीं भाई। महात्मा भी वाणी में लिखियो कि गुरु देवन का देव सेव की जो सब कोई, गुरु जीवों री जाज गुरा बिन मुक्ति न होई, राम कृष्ण अवतार गुरा से मोक्ष सिधाया, ब्रह्मा विष्णु महेश ये सारा ही इम गुरु री महिमा गाई है। महात्मा रो कहने रो अर्थ ये है गुरु बिन काम बने नहीं। अब कहीं यो सजनों सुखदेव जी महाराज 15 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद अपने पिताजी के पास में वापिस आया, वेद व्यास जी के पास में। और आय प्रणाम करिया, नमस्कार करिया, क्योंकि मैंने पता चलो हमारे पिताजी भी बहुत ज्ञानी है। पूछे पिताजी मैं विष्णु लोक में गई और ऐसी ऐसी घटना हमारे साथ में घटित हुई। और भगवान बोलिया कि मारे जैसो, मैं बोलियो कि भाई मारे जैसो कोई त्यागी बैरागी नहीं है। तो भगवान बोलिया कि राजा जनक ने गुरु बनाओ, मिथिलापुरी रा जो राजा है जनक विदेही राजा, बहुत उच्च कोटिरा महान भक्त हुआ, विदेही पुरुष। तो वेद व्यास जी महाराज क्यों जरूर पुत्र जो भगवान विष्णु दत्त ने ये बात कह दी कि सच्चे सदगुरु बिना ज्ञानी सदगुरु बिन कल्याण नहीं हुए, तो अब तन का ही संशय है। जाओ राजा जनक रे दरबार में और बिन को सत शब्द रो भेद और भेव ले, वो भक्ति रो भेव ले, देखो शरणागत ले भगवान की भक्ति करो, वरना ये तारो जो अभिमान है ये तुम डुबोई दे। तो सुखदेव जी महाराज फिर वेद व्यास जी मेरा पुत्र वेद व्यास जी को आज्ञा ले और राजा जनक रे दरबार में आया। तो राजा जनक रे दरबार में आया, जब राजा जनक बड़ा प्रसन्न हुआ कि भाई आज कोई अच्छे योगी महात्मा हमारे दरबार में आया है, तो स्वागत सत्कार सम्मान करियो, आसन लगायो। तो मना कर दी सुखदेव जी महाराज के नहीं, मैं आसन माथे नहीं बैठूं, मैं आपने आप कनो गुरु बनाने वास्ते में आयो हूं आपके पास में, मैंने नाम री दीक्षा दे, कल्याण जो मार्ग बताओ। तो राजा जनक जी महाराज के भाई पहले सुखदेव जी री आप परीक्षा लेगा। तो क्यों भाई एक जगह माते क्यों भाई आप मेल में सो जाओ रात्रि भर, और प्रभात्री समय आगे री बात अपन करा। तो आवे वो सो जावे भी में जाहिर बैठ जावे, तो योग सिद्धि रे द्वारा एक अप्सरा
जो ऋषि सुखदेव जी रे बुठे भी महल में आया करे। और वो बहुत श्रृंगार सजावड़ी और जीरी देह में सुगंधी आ रही है और वो बोल रही है सुखदेव जी महाराज ने आप हमारे साथ शादी कर लो, विवाह कर लो। तो सुखदेव जी महाराज बोले कि सुखदेव कहे तपधारी सुन रंबा बात हमारी, तुम सुंदर रूप बनाया सब हार श्रृंगार सजाया, ये क्या माया जाल पसारी, सुन रंबा बात हमारी। के क्षण बंगूर है विषय विकारा, सुखदेव जी महाराज भी रंबा ने कैसे ज्ञान दे है कि ये जो संसारिक सुख है ये अल्प है, क्षण बंगूर है, क्षण बंगूर है विषय विकारा, ना ही मन ललचाया हमारा, हरि नाम परम सुखकारी, सुन रंबा बात हमारी। सब जगत बीच सुख यारी। अब बोले के सब जीव जून के माही और नारी सुख दुर्लभ नाही, मानुष तन मोक्ष द्वारी, और सुन रंबा बात हमारी। हे रंबा ये भोग तो प्रत्येक योनि में मिल सके है, पर परमात्मा मिलने रो योग केवल मानव जीवन में व्या करे। कहीं बोले कि तुम्हारी नजर कुटिल है दूती, कड़वे नैन कटारे, माता का तो नाता राखो हमें पुत्र तुम्हारे, मैं थारो पुत्र हूं तुम्हारी माता है। ये शब्द बोलते ही वो दूती चली गई। प्रभात हुई, राजा जनक जी सुखदेव जी महाराज ने अपने पास बुलावे, फिर भी सुखदेव जी ने मन में रह गए तो बड़ो राजा है, इतने मेल मालिया में बीच में रहे है, मैं इतो बड़ो त्यागी हूं, मैं इन्हें गुरु कैसे बनाऊं, ये तो चारों तरफ माया ही माया है। अरे तो कहीं करे एक गिरो कटोरो जो मंत्रियों रे साथ क्यों भाई गिरो कटोरो सुखदेव जी महाराज ने क्यों अपने मस्तक माते रखो और मारो पूरो महल देख रहा हो। मंत्रियों ने क्यों भाई पूरो महल बताओ, पूरे महल की सुख सुविधा जो भी सिस्टम बनियोड़ो है वो सुखदेव जी ने बताओ। और ध्यान रखो कि यदि एक गरतरो टोपो भी नीचे पड़ गो तो गर्दन काट दी जावेला। ठीक है, सुखदेव जी महाराज रे ऊपर वो गिरो कटोरो रख दी और पीछे पीछे वो सेवक जारिया है तलवार ली उड़ा जावे और पूरा मेल में घूम रावे। मंत्री लोग के ओ अठे मेल है, ओटे रणिवास है, ये अठे कोप भवन है, ये अठे फलानी चीज है, फलानी चीज है, पूरा मेल बतावे। फिर लेना आवे राजा जनक जी के पास में। ठीक है, गिरा कटोरा ने मेले नीचे। अब जनक जी महाराज सुखदेव जी ने पूछे आप मेल में कहीं कहीं देखियो हो, ये बताओ आप मेल में जो देखियो हो बीरो वापिस वर्णन करो। तो सुखदेव जी महाराज बोले कि देखियो कहीं हो, कुछ दिखियो ही नहीं, क्योंकि मारो ध्यान कठो, मारो ध्यान तो केवल कटोरा में हो। कटोरा में यदि एक टोपो भी एक घी पड़ गो तुम्हारी गर्दन काट दे। मारो ध्यान तो केवल कटोरा में हो। राजा जनक जी महाराज कहे हे सुखदेव जी बस यही समझ लो, मैं इस संसार में रह रही हूं, मेल मलाइक में रह रही हूं, पर मारो ध्यान केवल परमात्मा में है। रहो चाहे इकट्ठे भाई, पर ध्यान अपनो परमात्मा में रहना। सुखदेव जी महाराज रो संशय निवेड़ो कर दियो, बैठा। इतने में कहीं योग सुखदेव जी महाराज और कुछ साथ नहीं रखता, एक गंठड़ी साथ में रखता है, जिनमें अपनी कोपिन रखता है, भोजन करने रो पात्र रखता है। अद्भुत एड़ी रचना करी भी मेल में अग्नि लागी, अग्नि लागी जना पूरे मेल अग्नि लगी। तो सुखदेव जी महाराज झट से खड़ा हुआ और अपनी वो पोठली ले और भागवा लगा। जनक जी के रुको सुखदेव जी, मारे मेल में अग्नि लागी है, पूरा मेल रही, इतनी कीमती वस्तुएं जल रही है, फिर भी मैं बैठा हूं। थारे ही जोड़ी में कहीं है कि मारी कोपीन है। अरे यही तो सूक्ष्म माया है, बस ये समझ जाओ। मारो मेल जल रही है फिर भी कोई परवाह नहीं है, और थारो चित्त कोपीन में रेगो, यही सूक्ष्म माया है। ऐसो ज्ञान सुखदेव जी महाराज ने प्रदान करियो, जब सुखदेव जी महाराज रो सारो ही संशय दूर वेगो। यही तो माया है। मोटी माया सब तजे, ये दीनी तजी न जाय, जन दरिया जीनी तजे, रहे राम लिवलाई। फिर भक्ति रो उपदेश दियो हो
इस वास्ते महात्मा अपनी वाणी में गायो है भाई। सत शब्द लेवो भेवा जोगिया, सत शब्द लेवो भेवा। ये बजो देव सिर देवा जोगिया, सत शब्द लेवो भेवा। जग माही जन्म छोड़ सब दिया। हाँ सुखदेव साकेता जग माही जन्म छोड़ सब दिया। जे अमुक्ति त्याग में होती, मुक्ति त्याग में होती। जनक गुरु क्यों किया, जनक गुरु क्यों किया जोगिया, सत शब्द लेवो भेवा। ये बजो देव सिर देवा जोगिया, सत शब्द लेवो भेवा। हस्तामल जनमत नहीं बोलिया वर्ष 18 ताई। अरे हस्तामल जनमत नहीं बोलिया वर्ष 18 ताई। अरे जे अमुक्ति मून में होती, जे मुक्ति मून में होती। अरे दत्त पास क्यों जाई, दत्त पास क्यों जाई जोगिया, सत शब्द लेवो भेवा। ये बजो देव सिर देवा जोगिया, सत शब्द लेवो भेवा। बोलो राम जी महाराज की। महात्मा लिखे के जोगियां सत शब्द लेवो भेवा और भजो देव सिर देवा। वो परमात्मा, वो परिपूर्ण परमात्मा राम जी महाराज, वो सब देवतारो देवता है। और बिने भजनों कैसे है ये विधि समर्थ सदगुरु बताया करे। कैसा समर्थ सदगुरु? अनंत श्री दरियाव जी महाराज जी से सच्चे सदगुरु। मेरी शरण में कोई गया, नामरी विधि पाई, फिर वे निर्भय वेगा। जैसे किशनदास जी महाराज फरमायो कि सदगुरु जन दरियाव सही गुरुदेव हमारा, और राम नाम सुमराई पतित को पार उतारा। सदगुरु जन दरियाव सही मन मान्या मेरे, सूरवीर संत बैन कहो कुण पूठा फेरे। वाह वाह, ऐसे समर्थ सदगुरु दाता गुलाबदास जी महाराज जैसे समर्थ महापुरुष। ए महापुरुषारी कोई शरण में गया, भक्ति रो भेद और भेव पायो, निश्चित मेरो उद्धार भी हो सजनो, निश्चित मेरो कल्याण भी हो है। मेरे अलावा मन मानियो कोई तपस्या भी कर ली, कल्याण नहीं लिया। मन मानियो कोई मौन धारण कर ली, फिर भी कल्याण नहीं भी हो। जैसे अस्तामल जी महाराज, ऋषि अस्तामल, अस्तामल जनमत नहीं बोलिया और वर्ष 18 ताई। जे आ मुक्ति मून में होती तो दत्त पास क्यों जाई। वो अस्तामल जी जो 18 वर्ष तक मौन रखी,
पर सजनों मौन नहीं, संत 0% बताइए, कोई अर्थ नहीं। कोई मून में मुक्ति रूप प्रयास करे, वो केवल अज्ञानरी बात। तपसी त्यागी मुनि जना पढ़िया और पंडिता, नाम बिना खाली रे यार सिद्ध उड़ता घटता। कितनी चाहिए मौन राख लो, कोई के सामने मौन राखो इतने घंटा। सजनों के जन्म जात गूंगा जन्मे है, वे बोल ही नहीं सके कदई। नहीं बोलना मुक्ति वेजना, तो सब पहला मुक्ति बेणी बेणी चाहिए। कम बोलो, अच्छा बोलो, मीठा बोलो, ये तो बात सही है। ज्यादा बकवाद भी कामरी नहीं है, कम बोलना ठीक है, भगत स्वभाव। पर मून नहीं, मोनू लाखों गुना श्रेष्ठ भगवान री भक्ति ने बताई। कोई जैसे 1 घंटो मून रखे, बीरी बजाय 1 घंटो वो नाम स्मरण करे, तो लाभ ज्यादा कि मैं बताओ, लाभ तो ज्यादा नाम स्मरण में है। 18 वर्ष तक बे मौन राखी, फिर भी बेने जब पतो चलियो रे ई मौन में कोई विशेष लाभ नहीं है, विशेष नफो नहीं है, जब वे दत्तात्रेय जी महाराज रे पास में जाए और तत्व ज्ञान रो उपदेश पायो। फिर महात्मा के एक सुखदेव सा कहता ही जुगमाई जनमत छोड़ सब दिया, जे आ मुक्ति त्याग में होती तो जनक जी ने गुरु क्यों किया। ये मुक्ति त्याग में भी नहीं है, समझ गा आप? ये मुक्ति पूर्णते त्याग में भी मुक्ति नहीं है। मुक्ति तो सजनों जब सच्चे गुरु रू ज्ञान नजर आए तो त्यागने की जरूरत नहीं है, स्वतः सब छूट जाए, फिर वे में कोई आसक्ति रह ही नहीं सजनों, वो फिर त्याग है, वो सबसे उत्तम त्याग। फिर वास्ते महाराज कहे कि वो त्याग में भी पूर्णते मुक्ति नहीं है। गायो है महात्मा और पेटी रिवाज कर अरे पांचों पांडव छठा नारायण सरसाद जन क्वाया। बोलो अरे पांचों पांडव छठा नारायण सरसाद जन क्वाया। अरे जे अमुक्ति सत में होती, जे अमुक्ति साच में होती, अरे वाल्मीकि क्यों लाया, वाल्मीकि क्यों लाया जोगिया सत शब्द ले वो भेवा। ये भजो देव सिर देवा जोगिया सत शब्द ले वो भेवा। हाँ वेद पुराण पुराण 18 सिद्ध साधक री वाणी। के सुख राम भेद बिना बजिया, के सुख राम भेद बिना बजिया। अरे छाछू पर लो पानी, छाछू पर लो पानी जोगिया सत शब्द ले वो भेवा। ये बजो देव सिर देवा जोगिया सत शब्द ले वो भेवा। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। महात्मा लिखे कि पांचों पांडव और छठा नारायण, जद अपा ये सुना महाभारत रो प्रसंग सुना, तो महाभारत रे प्रसंग में ये प्रसंग आया करे कि जब पांचों पांडव और भगवान नारायण यानी कृष्ण भगवान, जद अवतारी भगवान कृष्ण पांडवों ने ये आदेश दियो कि यज्ञ करो, यज्ञ रचायो।
तो ये बोलिया कि भाई यज्ञ संपूर्ण होने रो सेनान ये है कि जो पांचांग संख है ये बिना बजाए बाज जाए, जब ये समझ लीजो यज्ञ पूर्ण वेगो। अब वो पांचों पांडव और ये शुरू करियो यज्ञ। बहुत बहुत ऋषि बताया, कांटा कितने करोड़ ऋषि बताया सब संतों की वाणी में। इतने करोड़ भाई पंडित पुरोहित राजा प्रजा सारा जिमगा, पर वो शंख बाजियो नहीं। और शंख क्यों नहीं बाज रही है? भगवान ने जाहिर पूछियो, जद भगवान क्यों भाई अभी परम संत नहीं जिमिया। कौन ने जिमिया है? परम संत। अरे परम संत कैसे नहीं जिमिया? संत महात्मा ऋषि लोग तो बहुत जिमिया है। अरे ये कर्म कांडरी साधना करने वाला है, ये 3 लोकरी भक्ति करने वाला है। अभी पर ब्रह्म परमात्मा सत्ता स्वरूपी जो भगवान है राम जी महाराज, मेरी भक्ति करने वाला संत जिमिया नहीं है। और वे नहीं जिमी जब तक ये पंचायन संख है जिको बाजे नहीं। वे संत अभी कटे है, वे संत इधर जंगल में है। बताए दी नाम कहीं है कि बाल्मीकि जी है। तो भाई क्यों जाओ खोजो तो देखे 2-3 गांवारी जट कांकड़ माट जो है ती बुठे एक छोटो जलाशय हो, और जलाशय के किनारे छोटी झोंपड़ी बनायोड़ी। कितनी 5 पुलानी झोंपड़ी, 5 पुला रखियोड़ा केवल। जिधर छैया जाती उधर बैठ जाता। बढ़िया परम हंसरी वृत्ति में नंग धड़ंग, कुछ नहीं पहनना, इतनी लंबी दाढ़ी आयोड़ी, मस्त अवस्था में। लोगा ने पूछियो हो के अठे कोई बाल्मीकि जी नाम रा संत रहे कहीं? तो लोग क्यों हाँ एक हरगरो तो रहे है। तो लोगा ने कहीं बताओगे इतने परमहंस महात्मा, क्योंकि ऐसे जो वृत्त बैरागी महात्मा है बाकी पहचान हर कोई नहीं करता। अभी मैं लोग साधु लोग आता आप ये संत है भाई, पर परम विरक्त और बैरागी महात्माओं की पहचान बड़ी दुर्लभ है। महात्मा के संतन की गत रामदास जग से लखीन जाय, वो बाहर तो संसार सा पर भीतर उल्टा था। वो परम मस्ती में रहने वाला महात्मा हा, और जाय देखे तो भाई ये जी मीर शंख बाजी आ थोड़ी वे, क्योंकि बेबे का रूप ने रंग ने रहन सहन ने देखे हो, और वे तो परम विरक्त था। पर सजनों शंख पांचायन कद बाजियो हो? जद वे सुपत जी महाराज कई जगह बाणी मायो, कई जगह बाल्मीकि जी नाम आयो। जद सुपत जी महाराज पांडवारी यज्ञ में जाय और भोजन करियो हो और भोग लगायो हो, महात्मा के आन निमित्त है शेष कण, राम निमित्त कण एक, पांडवारे यज्ञ में सगराम दास कह देख। ग्रास लेते ही वो पांचायन संग बाज को सदनो। वे संत कैसा हा? वे संत दरियाव जी महाराज जैसा हा, वे संत कबीर साहिब जैसी समर्थ हा। ये पुरुष वे समर्थ था। मेरो सिद्ध तार परमात्मा जुड़ी उड़ो हो सदनो। आन निमित्त है शेष कण, राम निमित्त कण एक, पांडवारे यज्ञ मेरे सगराम दास कह देख। वो पांचायन संग बिने बजाए बाजी हो। दरियाव जी महाराज जीवन काल दो भी प्रसंग आवे कि फूंका का प्रसाद से बात भई इतबार, और बदियो बाग उस जाट को और बड़ो जन्म विस्तार। ऐसे परम तत्व ज्ञानी महात्मा आनंद श्री दरियाव जी महाराज जैसे सुपत जी विया, ऐसा ही महान ज्ञानी हा, तत्वदर्शी महात्मा हा। जब सांजू पदारिया, ये प्रसंग तो आप कई बार सुनिए। सांजू पदारिया बाणियों रे घर दरियाव जी महाराज सत्संग भी, पर वे भोजन करानी भूलगा, प्रसाद करानी भूलगा। दरियाव जी महाराज तो रवाने वेगा, क्योंकि मंची पंची संतकार दरिया मार्ग नाई, अपनी इच्छाओं चले हुक्म धनी रे। कोई ने पूछो कौन वे तो रवाने वेगा। पैदल पैदल आया, कुड़ी गांव में आया। खेत में किसान जाट केशव जाट हा, जो खेत में काम करता हा। दरियाव जी महाराज रा दर्शन वे और जाय प्रणाम करे। आपरो नाम के मारो नाम दरियाव। अरे महाराज आपरी महिमा खूब सुनी, आप आपरो नाम आज ही सुनियो हा, कृपा करो आप मारे खेत में पधारो। दरियाव महाराज खेत में विराजिया। जन दरियाव महाराज आप सांझू में आया, नमस्कार कर जोड़ जाट जब शीश निवाया। भाव प्रेम रस रीत फूंक वो लाई जिमाया। जन दरियाव महाराज आप तांदुल ज्यों पाया, जैसे सुदामारा चावल भगवान कृष्ण जी में हा,
ऐसे ही दरियाओ महाराज भी केसव जाटरा खेतरा फूंक जिमिया बाजरी रा जो फूंक हा वो दरियाव जी महाराज ने जिमाया और क्यों महाराज मारे उद्धार रो कोई रस्तो बताओ मार्ग बताओ तो दरियाव जी महाराज एक ही मार्ग बतायो ग्रस्त रो अंग आयोड़ो है बाणी में वो केसव जाट ने सुनायो के हाथ का मुख राम हृदय सांची प्रीत दरिया ग्रही संत की यही उत्तम रीत दस्त सु दोज करो मुख सु सुमरो राम ऐसा सौदा नहीं बने लाखों खर्चो दाम ये उपदेश देर नाम राम नाम रे सुमरण री श्वासो सांस विधि बताई और मर्यादा बताई भक्ति री मर्यादा बताई और नाम रो मैं तो बताई दरियाव जी महाराज तो रेण पदारगा बाणिया ने पतो चालियो कि दरियाव जी महाराज ने भोजन करानी भूलगा तो तीनों भाई आया रेण कि महाराज मारे घर तो आप पधारिया सत्संग करी पर भोजन जिमानी भूलगा प्रसन्न भया महाराज सभा में गिरा उचारी नफो ले ली नो जाट बंद की नहीं भारी अरे सत्संग रो लाभ तो थाने मिल गो और भोजन रो लाभ खुड़ी गांव रा कैसा राम जाट ने मिल गो भाई। अब महाराज एक उपाय है दरियाव जी महाराज की यदि वो जाट संकल्प कर ले कि भाई मारे खेत में दरियाव जी महाराज बाजरी रा फूंक जिमिया जिको पुण्य मन मिलियो वो पुण्य में थे तीनों भया ने देऊं तो घर बैठा ही बिना भोजन कराया पुण्य मिल जाए। वो भाई सोने चांदी री पोठड़ी ले बाणिया खुड़ी गांव रे बाबा कने गया हा कि भोजन रो जो फूंक जिमिया वो तो पुण्य दे दो माने और मेरे बदले में सोना चांदी पोठड़ी ले लो। बाबू ना दे दी के घाटारा होदा मैं तो नहीं करूं भाई मेरे तो प्रताप दास दरिया को भारी मनसा भोजन मिले राबड़ियां दूध तैयारी मारे जरूरत नहीं मारे राबड़ी रोटी रो घातो नहीं है। सजनो वास्तु में ये प्रसंग जो सुपचिरो आयो वाणी में जब ये प्रसंग आयो तो भाई केड़े तत्व ज्ञानी महात्मा या दरिया जी महाराज फूकारा प्रसाद से बात भई इतबार बदियो भाग उस जाट को और बड़ो जन्म विस्तार भी जाट रो जब शरीर छूटियो 1 साल बाद में वापिस जन्म वियो नागौर में बड़े कुल में जन्म वियो और दरियाव महाराज री परंपरा रा तीसरा आचार्य रामकरण जी महाराज री रूप में पधारिया और भक्ति कर अपनो कल्याण करियो हरकाराम जी महाराज को वापिस नाम उपदेश लियो और भी विधि सु साधना कर परमात्मा री लोकरी प्राप्ति करी। कहने रो भाव ये है सजनों कि जब तक तत्व ज्ञानी जो संत है जब तक भेद बिन अपा कोई भी भक्ति कर ले वहां तो पूर्ण लाभ नहीं मिले। पूर्ण लाभ जब ही मिले लो जब महापुरुषों रे के अनुसार मर्यादित जो विधिवत भक्ति करा तो अपनो कल्याण वे। महा सुखराम जी महाराज लिखे कि भाई वेद पुराण कुरान 18 और ये सिद्ध शातकरी वाणी के सुखराम भेद बिन बजियारो छाछ ऊपर लो पानी बिन भेद भी भगवान की भक्ति करिया वो तो छाछ ऊपर ले पानी री तरह है भाई धन्य है। सुखदेव जी महाराज ने जो राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज जो वेद राजा जनक जी महाराज ने सदगुरु बनाई नाम उपदेश ले भक्ति करी सजनों नाम री विधि पाई और अपनो कल्याण करियो है। सजनों कल री सत्संग में आपा सुनाला फिर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने भागवत सुनाई एक कैसे राजा परीक्षित रो उद्धार करियो ये चर्चा आपा कल री सत्संग में सुनाला भाई गायो है महात्मा। भजो तो राम भजी जो रे हरि बिना दूर तजी जो रे भजो तो राम भजी जो रे हरि बिना दूर तजी जो बोलो
बोलो तो राम के हो रे, नहीं तर चुप समाय। राम भजन बिना प्राणिया रे, राम भजन बिना अरे बंदियो जमपुर जाय। ओ बंदियो जमपुर जाय भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिना दूर तजी जो रे, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिना दूर तजी जो रे। अरे संगत करो तो संतरी रे, नहीं तो रही जो एक। सुखराम जी महाराज जो कैसी वाणी लिखी कि जे बोलो तो राम के होर, नहीं तर चुप समाई। और राम भजन बिन प्राणियां बंदियो जमपुर जाए। अब बोले अरे संगत करो तो संतरी रे, नहीं तो रही जो एक। अरे साकट से मुख बोल रे, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिना दूर तजी जो रे। हरि सिमरण करो तो श्याम रारे, केवल ब्रह्म विचार। सिमरण करो तो श्याम कारे, केवल ब्रह्म विचार। के सुख राम नहीं तो यूं ही भलो रे, के सुख राम नहीं तो यूं ही भलो रे। अरे सब विधि माथे भार, ओ सब विधि माथे बार भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिना दूर तजी जो रे, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिना दूर तजी जो रे। बोलो राम जी महाराज की।